नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 कट ऑफ मुद्दे का फैसला जैसा कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिजर्व हो गया है, लेकिन उसके बाद से लगातार आपको ऑर्डर का इंतजार है। ऑर्डर के इंतजार से पहले अगर बात करें, सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी देखने के लिए मिल रहा है जो कि जज साहब का है, सुनवाई के दौरान का है, जिसके अंदर सोशल मीडिया पर सुनकर अभ्यर्थी लगातार ये अटकलें देखने के लिए मिल रही हैं कि जो फैसला होगा वो 40-45 पे होगा, या फिर अगर बात करें जज साहब की तरफ से 60-65 के खिलाफ टिप्पणियां की गई हैं, तो क्या जज साहब 60-65 के खिलाफ हैं? और भी तमाम चीज़ें उस वीडियो की सच्चाई के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन ऐसे में अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं सुनते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी चीज़ें समझ में ना आ पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, 69,000 कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर अब जल्द आने वाला है। लेकिन जब भी कोई चीज़ जल्द आने वाली होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उससे पहले अफवाहें देखने के लिए मिलती हैं। अब ऐसे में अफवाहों का बाजार तेज़ हो जाता है। लगातार अभ्यर्थी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सुनना भी चाहते हैं कि सत्य क्या है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से एक वीडियो मुझे भेजा गया जिसके अंदर जानकारी देखने के लिए मिली, जो सुनवाई के दौरान का वीडियो है। सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और भी किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस प्रकार की वीडियो को शेयर कर रहे हैं, उस वीडियो को शेयर ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कानूनन जुर्म है। ऐसे में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अगर किसी ने आपके खिलाफ एफआईआर करा दी तो आगामी समय के अंदर। क्योंकि सुनवाई की अगर बात करें, लाइव सुनवाई का जो वीडियो होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल जो सुनवाई देखने के लिए मिलती है, उसका ऑडियो या फिर वीडियो वायरल नहीं किया जाता है। कई बार ऐसा देखने के लिए मिला है, कोई छोटा सा ऑडियो वायरल कर दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसे में अभ्यर्थी अगर उसको वायरल ना करें तो बेहतर है। बाकी जो भी चीज़ें आप सभी के सामने हैं मैंने आपको बता दी हैं। तो सुनवाई के वीडियो के अंदर ऐश्वर्या भाटी मैम की तरफ से बहस की जा रही थी, ठीक है। ऐसे में आप सभी को समझाना चाहूँगा कि उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐश्वर्या भाटी मैम की तरफ से कट ऑफ मुद्दे को डिस्क्राइब किया जा रहा था। उस समय पर ललित सर की तरफ से कुछ टिप्पणियां की गई, लेकिन उसके बारे में मैंने भी आप सभी को बताया था कि जब आपने देखा होगा सुनवाई समाप्त हुई, सुनवाई समाप्त होने के बाद में लास्ट में एक पॉइंट देखने के लिए मिला था अखबारों के अंदर कि जो 60-65 कट ऑफ है वो ज़्यादा है ना। ये जानकारी आप सभी ने देखी होगी। अब ऐसे में यही जानकारी उस वीडियो के अंदर भी देखने के लिए मिली है, क्योंकि जज साहब की तरफ से यहाँ पे कुछ टिप्पणियां की गई जो कि कुछ इस प्रकार थी। पहली टिप्पणी ये थी कि जो कट ऑफ है वो ज़्यादा है, जिसके बारे में आप सभी को बता दिया। उनका कहना था मिनिमम शुड बी मिनिमम, जो कि सिंगल बेंच के ऑर्डर के अंदर की लाइन लिखी हुई थी। और सेम जज साहब की तरफ से बोला गया है कि सिंगल जज ने ये कहा था कि मिनिमम शुड बी मिनिमम, ठीक है। दूसरा पॉइंट उनकी तरफ से यहाँ पर यह भी कहा गया कि शिक्षा मित्र इस भर्ती के अंदर शामिल थे, ठीक है। उनके लिए यहाँ पे जो कट ऑफ है वो रखा गया। वही आपको अगले दिन समाचार पत्रों की हेडलाइन के अंदर भी देखने के लिए मिला था, जिसके बारे में हमने आपको क्लियर कर दिया था। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ जो जज साहब की तरफ से कहा गया है, ठीक है। वहीं अगर बात करें जज साहब की तरफ से अगला जो पॉइंट देखने के लिए मिला वो ये था कि परीक्षा के बाद पासिंग मार्क लगाने वाला, ठीक है। जैसा कि आप सभी सुनते आए थे, सिंगल बेंच डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कि सत्य पूछा गया था कि एग्जाम के बाद लगाया गया। अगर पहले लगाया गया होता या फिर 1 महीने पहले लगा दिया गया होता तो और भी अभ्यर्थी को यहाँ से चीज़ें देखने के लिए मिल सकती थी। तो ऐसे में ये तमाम चीज़ें उसके अंदर जज साहब की तरफ से बोली गई हैं, तमाम पॉइंट यहाँ पे रखे गए हैं। 2 पॉइंट उनका कहना था कि 2 पॉइंट आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है। वो ये है कि पहला तो ये कि परीक्षा के बाद जो पासिंग मार्क लगाया गया, ठीक है। दूसरा ये देखने के लिए मिल रहा था उनकी तरफ से, फोकस किया गया इन दोनों पॉइंट के ऊपर कि जो आपकी तरफ से कट ऑफ लगाया गया वो ज़्यादा लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जज साहब के अंदर जो चीज़ें वहाँ पे देखने के लिए मिली उनकी तरफ से बताई गई हैं। लेकिन पहली बात, ये वीडियो पूरा नहीं है। पूरा का मतलब ये है कि वहाँ पर 3 पॉइंट भाटी मैम की तरफ से रखे गए थे। पहला ये था कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा थे। 2018 के अंदर जो बताया गया उनकी तरफ से 2019 के अंदर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हुए। पेपर के पैटर्न के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की गई कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पास हो रहा है, अगर हम बात करें 40-45 पर, वो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन 60-65 में पास होने वालों की संख्या 60-65 के आसपास अगर बात करें 1,46,000 है। उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि जो पेपर था सब्जेक्टिव था या फिर ऑब्जेक्टिव था।
अब ऐसे में आपने उस समय देखा होगा कि एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिस समय ललित सर की तरफ से ये कहा गया था कि ऑब्जेक्टिव के अंदर कहीं ना कहीं चूज़ करना आसान है। तो ऐसे में उस ऑडियो को सुना जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि 60-65 की तरफ है। तो ऐसे में आपको बस इतना ही समझाना चाहूँगा उस ऑडियो के बारे में या वीडियो के बारे में। जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर होती हैं आधी अधूरी होती हैं, जैसा कि मैंने कई बार आप सभी को कहा भी है, क्योंकि पूरी बहस जो देखने के लिए मिली थी हर एक पॉइंट को डिस्कस किया जाता। अगर जज साहब को कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहा है, उस पॉइंट पर सुनना चाहते हैं, बहस करवाना चाहते हैं, सामने एडवोकेट के सामने कहीं ना कहीं उस पॉइंट को लेकर के आना चाहते हैं जिससे कि वो अंतिम फैसले तक पहुंच पाए। समझे बात को? जैसे कि 60-65 को लेकर लगाया क्यों गया, क्यों लगाया, ज़्यादा क्यों लगाया, कम क्यों था, 2018 के अंदर कम क्यों रखा गया। तो ये पॉइंट मैंने आपको पहले बताए हैं, उस तमाम पॉइंट को लेकर हमने कई बार डिस्कशन भी किया है। तो ऐसे में पहली बात तो ये कि जो यहाँ पे ऑडियो के अंदर या वीडियो के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है उससे बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हो पाता है कि जज साहब की तरफ से फैसला 40-45 आने वाला है या 60-65 आने वाला है। ठीक है, मैंने ये पहले भी बता दिया है, उसको सुनकर हम ये नहीं कह सकते कि 40-45 ही आ जाएगा, क्योंकि हमने जज साहब के और भी बहुत सारे जो पॉइंट है वो सुने हैं जो शिक्षा मित्र वकीलों के सामने रखे गए थे। उन्होंने कहीं ना कहीं उन पॉइंटों को खुद ही काट दिया था जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाला था। ठीक है, जज साहब की तरफ से सुनवाई के दौरान एक पॉइंट यहाँ पे ये भी कहा गया था, जब शिक्षा मित्र वकील बहस कर रहे थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पे हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट का हनन हुआ है। अगर शिक्षा मित्रों को 40-45 करके नौकरी दे दी जाती है तो ऐसे में जो हाई मेरिटोरियस है वो बहाल हो रहा है, ऐसा खुद जज साहब की तरफ से शिक्षा मित्र वकीलों को कहा गया था। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि कहीं ना कहीं एक वीडियो को या ऑडियो को सुनकर छोटा सा जो वायरल किया जा रहा है उससे अंतिम फैसले तक पहुंचा जाए। मैंने कल परसों भी आप सभी के सामने तथ्य रखे थे जिसके अंदर आपको समझाने का प्रयास किया था कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ेगा फीडबैक के अंदर। डबल बेंच का जो आदेश आया था उसको आप लोग एक बार रीड करिए, अगर हो सकता है तो आप लोग उसको ट्रांसलेट कर लिए हिंदी के अंदर, क्योंकि पूरा ऑर्डर अगर 70 पेज का मैं आपको बताऊंगा तो हो सकता है कि 24 से 27 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो ऐसे में एक बार उसको ट्रांसलेट करके पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को पढ़िए, उसके अंदर जो ऑर्डर्स लगाए गए हैं उनको भी आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। जैसा कि जज साहब की तरफ से यहाँ पे कहा गया कि जो कट ऑफ था पहले लगा दिया जाता है, उनकी तरफ से यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया कि सडनली मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ और मेरे पास 40 नंबर आ जाते हैं और बाद में हमें पता चलता 60, तो ऐसे में कैंडिडेट के सामने समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो तमाम ऑर्डर्स उसके अंदर लगाए गए हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं डिस्कशन किया गया था डबल बेंच में जेपीएससी ऑर्डर, जैसा कि कल भी मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया। तो उसके अंदर बताया गया कि कट ऑफ बाद में लगाने को लेकर या फिर और भी तमाम मुद्दों के बारे में, जैसा कि आप सभी को बताया कि ज़्यादा क्यों लगाया गया, ज़्यादा कितना लगा दिया, क्या वो सच में ज़्यादा था या फिर जो पिछली बार 40-45 लगाया गया था 2018 के अंदर जहाँ पे 7,000 शिक्षा मित्र पास हुए थे, यहाँ पे शिक्षा मित्रों की संख्या भी बढ़ गई, कट ऑफ भी ज़्यादा हुआ। तो ऐसे में तमाम चीज़ों को आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने कल भी कहा कि कुछ पॉइंटों को अगर वायरल करके आप सभी के सामने रख दिया जाता है तो ऐसे में 2-3 दिन का आप लोग इंतजार कर लीजिए। जल्द कट ऑफ मुद्दे का फैसला आने वाला है। 4 तारीख की कॉजेस्ट आने तक का आप लोग इंतजार करें, जो कि कल जारी होगी। आज जो भी कॉजेस्टें जारी हुई हैं 3 तारीख की, उसके अंदर आपका ऑर्डर नहीं है। हालांकि ललित सर बैठे हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि 4 तारीख की कॉजेस्ट के अंदर 69,000 कट ऑफ मुद्दे का फैसला होगा, जिससे कि आपको और भी जानकारियाँ मिल पाएंगी। तो ऐसे में इस वीडियो को लेकर या किसी ऑडियो को लेकर परेशान होने से अच्छा है कि कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर का इंतजार किया जाए, क्योंकि उससे पहले जितने भी आपको अनुमान अटकलें लगानी है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता उससे पहले कहीं ना कहीं अंदाजे अनुमान सटीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेवल पे इस केस को सुना है, कहीं ना कहीं सभी मुद्दे को रीड किया है, चाहे वो 60-65 का मुद्दे हों, क्योंकि डबल बेंच में 60-65 को सुना गया। काफ़ी लंबी बहस के बाद में, मैराथन सुनवाई के बाद में यहाँ पे आपको ऑर्डर देखने के लिए मिला। और भी बहुत सारे पॉइंट लिखे गए डबल बेंच के अंदर, जिसको मैं आपको बताने का प्रयास कई बार कर चुका हूँ और आपको समझा भी चुका हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार आप सभी को समझाया है कि जो ऑर्डर आएगा वो तथ्यों के आधार पर देखने के लिए मिलेगा। डबल बेंच के हर एक पॉइंट को लेकर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में किसी भी छोटे से पॉइंट को लेकर या फाइनल जजमेंट तक हम नहीं पहुँच सकते हैं। हालांकि जो जज साहब की तरफ से पॉइंट कहे गए थे, ऐसा ही शिक्षा मित्रों के सामने भी क्रॉस क्वेश्चन किए गए थे। कई बार आप सभी ने देखा होगा जब आपकी सुनवाइयाँ देखने के लिए मिला करती तो हम आप सभी को आकर के बताया करते थे कि जज साहब ने क्रॉस क्वेश्चन किया है और उसी के जवाब में
अधिवक्ताओं की तरफ से क्या कहा गया है, वही चीज़ें आप सभी के सामने रखी गई हैं। तो ऐसे में उस वीडियो के अंदर ऐश्वर्या भाटी मैम की जो बहस है वो नहीं दिखाई गई है। सिर्फ और सिर्फ जज साहब के जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिले हैं, जहाँ पे वो डिस्क्राइब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सभी के मन में सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार आपको तमाम तथ्यों के आधार पर समझाया है। बाकी ऑर्डर क्या होगा क्या नहीं होगा, डबल बेंच का आदेश पढ़िए या फिर 2 से 3 दिन इंतजार करिए। जो भी चीज़ें होंगी आप सभी के सामने स्पष्ट हो जाएंगी। और ऑडियो जो वायरल किया जा रहा है या वीडियो वायरल किया जा रहा है वह कानूनन जुर्म है, उसको ना करें तो बेहतर है, जिससे कि आगामी समय के अंदर जो अभ्यर्थी शिक्षक बनने जा रहे हैं कहीं ना कहीं आपके भविष्य पे कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो ना करें तो बेहतर है। बाकी ऑनलाइन अड्डा फॉर श्री चैनल के माध्यम से एक जिम्मेदार चैनल होने के माध्यम से इस प्रकार का वीडियो ना तो प्रसारित किया जाएगा और ना ही दिखाया जाएगा। तो ऐसे में इस वीडियो के अंदर क्या क्या कहा गया मैंने आप सभी को बता दिया है, और भी आप सभी को पहले बता चुका हूं जो भाटी मैम की तरफ से कहा गया था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आगामी समय के अंदर आपके वो भी जवाब दे दिए।